ओम अनेक जन्म संप्राप्त कर्मबंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मानसिक पूजा है कि जिसके प्रति द्वेष आ रहा है उसके प्रति भगवत भावना कर देने से द्वेष समाप्त हो जाता है। जिस माँ के प्रति मोह आता है उसके प्रति आदि शक्ति की भावना करने से मोह समाप्त हो जाता है। इस प्रकार मानसिक उपासना करने से सहज में ही मोह समाप्त हो जाता है। गुरुदेव ने एक उदाहरण दिया है कि जब महाराज को सांप से भय लगा तो ध्यान किया 2 मिनट की सांप आ रहे हैं, शरीर पर चढ़ रहे हैं, सिर पर बैठ जा रहे हैं, काट रहे हैं, किंतु कोई विचार नहीं आता। एक दिन संकल्प किया कि हे प्रभु, अब आप आइए, क्योंकि देखना है कि आपके इस रूप से भय लगता है या नहीं। अतः वे सर्प रूप से गुफा में आ गए। 15 दिन साथ में ही रहे, कोई भय नहीं लगा। केवल 2 मिनट का मानसिक ध्यान था। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ममता है, मत्सर है, डाह है, तो उसके लिए विरोधी तत्व हैं। पता नहीं कि कब संकल्प सिद्धि होगी, कब द्वेष को जला देंगे संकल्प से, किंतु द्वेष जल जाएगा मानसिक पूजा में। मानसिक पूजा करने से जिसके प्रति द्वेष आ रहा है उसके प्रति भगवत भावना कर देने से द्वेष समाप्त हो जाता है। जिस माँ के प्रति मोह आता है उसके प्रति आदि शक्ति की भावना करने से मोह समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार मानसिक उपासना करने से सहज में ही जो विकार आ गए हैं वे समाप्त हो जाते हैं। मानसिक उपासना के माध्यम से हम कुभावना को हटा सकते हैं। जैसे किसी बेटी बहन के प्रति दुर्भावना आई तो वहाँ पर अब उसके शरीर को मन से सिंहासन पर बैठा दिया और देखा कि सुंदर साड़ी पहनी हुई है, यह तो आदि शक्ति ही है। दर्शन करके प्रणाम किया और फिर धूप दीप जला करके आरती की और कहा कि हे प्रभु, इस रूप में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जो पहला विचार था वह कुविचार आ गया था, उसे मैं समर्पित करता हूँ। मानसिक पूजा में चिंतन नहीं है, प्रार्थना तथा निवेदन है। बार बार प्रार्थना और निवेदन से जो कुभावना आ गई है, जो कुविचार आ गए हैं, उसका समाधान होता है। जीव दृष्टि को त्याग कर ब्रह्म दृष्टि से देखना है। जो जो याद आए, जिसके प्रति काम, क्रोध, राग, द्वेष, मोह आदि वृत्तियां प्रकट होने की संभावना हो, उसके प्रति ब्रह्म भावना करे, तो वहाँ मन नहीं रहेगा। अतः अज्ञान में भी त्याग होता है, ज्ञान में भी त्याग होता है। अज्ञान में त्याग सतोगुण में होता है। भले ही उसे शास्त्र में ज्ञान रूप कहा गया है, किंतु अज्ञान रूप ही है। लेकिन जो ब्रह्म भावना है उसे सात्विक नहीं कहा जाएगा, वह ब्रह्म तत्व ही है। अज्ञान में राक्षसी समझकर छोड़ दिया, माया समझकर छोड़ दिया, किंतु ज्ञान में ब्रह्म समझकर छोड़ दिया। ज्ञान में ब्रह्म समझकर हम त्याग करते हैं। अब आगे कहते हैं कि मेघनाद ने लक्ष्मण पर
ब्रह्मास्त्र का संधान किया और ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण को प्रणाम करके चला गया। जैसे ही वह ब्रह्मास्त्र छोड़ता है उन पर, वे वैसे ही त्याग देते हैं अपने अस्त्रों को और ब्रह्मास्त्र को प्रणाम करते हैं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का अस्त्र है, अतः उसकी काट नहीं है करते, तब वह लौट जाता है। वैसे ही सांप आया, स्त्री आई, बैरी आया, चोर डकैत आए, उन सबके लिए वह प्रणाम कर लिया, मन में ब्रह्म दृष्टि कर लिया, बस लौट गए सभी। यह मानसिक पूजा हो गई। तो आत्म दर्शन नामक ग्रंथ में जो मानसिक पूजा के संदर्भ में बताया गया है, जगह जगह इस पर प्रकाश डाला गया है और गुरुदेव विशेष रूप से मानसिक उपासना, मानसिक पूजा के प्रति ध्यान आकृष्ट करते हैं कि साधक व्यवहार में जाने के पहले मानसिक पूजा करें, मानसिक उपासना करें, तो जिसके प्रति राग, जिसके प्रति द्वेष, जिसके प्रति कुभावना, जिसके प्रति कुविचार इत्यादि आने की संभावना है, चाहे जिसके प्रति आते हैं, उसके प्रति ब्रह्म भावना कर देने से, ब्रह्म विचार कर देने से, ब्रह्म दृष्टि कर देने से उसका समाधान हो जाता है। तो इस प्रकार हम मानसिक उपासना करके निर्विकार और निर्विषयी हो सकते हैं। इसी के साथ गुरुदेव के चरणों में वाणी को विराम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।